कानू वैश्य समाज से आते हैं और सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी उपलब्धि है इस जनमानस में इस संसार के सारे जातियों को इस धरती पर बनाया जाता है। यहाँ पर उनका संस्कार करके बनाया जाता है, लेकिन सौभाग्यशाली हम और आप हैं कि हम लोग को ईश्वर ने बना करके भेजा है। मुसलमान को मुसलमानी करके, ब्राह्मण को जने उपनेत संस्कार करके, क्षत्रियों को खड़क पकड़ा करके, ऐसा कुछ करके उन लोगों को बनाया जाता है और लाला को कलम और दवात दे करके। लेकिन हम जो वैश्य समाज से हम लोग हैं, बनिया जो है, बनिया सब जो लगा है हमारे और आप बनिए मन हम लोग को बना करके ही भेजा गया है, इसीलिए हम लोग को बनिया कहा, बनाया नहीं गया है हम लोग। अगर देखा जाए तो हमारे गरीनाथ बाबा का पूजा हर घर में है, हर घर में प्रथम पूजा। कोई भी देवता का मैं अपमानित नहीं करता हूँ, लेकिन सारे देवताओं को से पहले हमारे गरीनाथ बाबा का ही पूजा हर घर में, जाति कोई भी हो। हमारे भाई लोग जब कढ़ाई चढ़ाने जाते हैं तो पहले कढ़ाई को छुआते हैं और वहाँ पर जो भी सीधा मिलता है, पैसा मिलता है, और अगरबत्ती जलाकर के उस घर का शिलान्यास हो या उस घर का गृहवास हो, पर प्रथम पूजा हमारे बाबा का होता है। इसके बाद ही वहाँ पर गौरी गणेश वगैरह सबकी पूजा होती है, लेकिन प्रथम पूजा हमारे गणिनाथ बाबा का ही, हमारे परिवार के लोग जहाँ भी कढ़ाई चढ़ाने जाते हैं प्रथम पूजा वहीं होता है। जात में कोई बड़ा छोटा नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाएं, शिक्षा दें। काम हम कुछ भी करें लेकिन शिक्षा दें, और कानून कहने में या बनिया कहने में हम लोग शान से कहीं कहीं शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है। बात है कि हम अपनी हनुमान जी जैसा अपने बल का पता ही नहीं है, तो हमारे और आपको बल का पता नहीं है कि हम हैं कौन। हम वैश्य समाज के, इस समाज के सबसे ऊपर वाले सत्ता हैं, क्योंकि प्रथम पूजा हमारी होती है, हमारी बाबा की होती है तो हमारी होती है। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि बनिया कहीं केवल पूजा है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग भी किसी को कुछ कह सकते हैं कि भाई प्रथम पूजा तो हमारी होती है, हमारे बाबा की होती है। कढ़ाई बजते हैं हम, अगरबत्ती जलाते हैं उस घर में हम, गिरिवास तो होता है, लेकिन पहले हमारे बाबा का गिरिवास पूजा इनकी होती है, इसके बाद उस घर में गिरिवास होता है। हम लोग मिठाई बनाकर, मजदूरी करके जो कुछ भी है, हम लोग एक चीज में पिछड़े तो जरूर हैं कि शिक्षा में। हमारी जातियां करती क्या है कि हम दुकान पर बैठते हैं, अपने बच्चों को बैठा लेते हैं। हम लोग कुछ भी मेहनत करें लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले चलें, क्योंकि हम लोगों को जो छूट मिला है सरकार की तरफ से, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो छूट प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा मौका मिला है, सरकार छूट दिया है, अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखिए हमारे समाज में कुछ ऐसा होता है कि जो आप लोग हम सब जानते हैं, टीवी पर देख रहे हैं, हमारी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तो सबसे पहले जो बलात्कार वगैरह सब कुछ होता है, हम अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें, हमारी बच्चियां सुरक्षित हो जाएगी। बच्चों का अच्छा संदेश दें, अच्छा उनको बनाने की प्रयास करें। हमारे समाज का जो गलत चीज़ है वो स्वतः खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चे ठीक रहेंगे। अपने हम बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाएं। कभी कभी हमारे समाज में ऐसा भी होता है कि हम अपने घर से अपने बच्चियों को नहीं निकलने देते, लेकिन शिक्षा की ओर ले चलें, क्योंकि सरकार छूट दिया है लड़कियों को और हमारे वैश्य समाज को। इसका लाभ हम लोग तभी उठा सकते हैं जब हम आगे की ओर बढ़ें। बहुत हमारे समाज में हम लोग शिक्षा के मामला में परसेंटेज में मोटा मोटी 20 से 22% है। नजर उठाकर आप देखिए हम बहुत पीछे हैं, 25% से ऊपर नहीं है हम शिक्षा के मामले में। हम शिक्षित बने और अपने बच्चों को आगे ले चलें ताकि हमारे बच्चे समाज में आगे बढ़ें।